ईरान ने मोसाद के 21 एजेंट्स को पकड़ लिया है। वहीं चीन ने मोसाद के एक प्लान को फेल कर दिया, उसकी खुफिया जानकारी लीक कर दी। ईरान ने एक के बाद एक बड़े कारनामे किए हैं और इतने भयानक कारनामों से नेतन्याहू इतना बौखला गए हैं कि खुद एजेंसी की डायरेक्टरेट हेड को बर्खास्त कर दिया है। यानी कि ईरान के खिलाफ हमले में नाकाम मोसाद इस बार साबित हुआ, जिस वजह से नेतन्याहू को अपने अधिकारियों को बर्खास्त करना पड़ रहा है। और ईरान ने दूसरी तरफ 21 से ज़्यादा एजेंट्स को अमेरिका के और दूसरी तरफ इजराइल के पकड़ लिया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से लिखा है कि खुफिया विभाग के को एक बयान में कहा गया है कि करमान प्रांत में खुफिया और ऑपरेशनल कार्रवाई के दौरान ज़ायोनी शासन की जासूसी और आतंकवादी एजेंसी से जुड़े, आतंकवादी एजेंसी ये मोसाद को कह रहे हैं और ये ईरान का दावा है। कहते हुए वो कहते हैं कि इससे जुड़े 21 लोगों की पहचान की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बयान में कहा गया कि ये भाड़े के लोग सैन्य इलाकों में संवेदनशील और गोपनीय ठिकानों से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और उसे इस जासूसी एजेंसी को भेज रहे थे। बयान में आगे कहा गया कि खुफिया विभाग की टीमों ने प्रांत में 4 हथियारबंद अपराधियों की भी पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से कई हथियार और युद्ध व शिकार में इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद बरामद कर जब्त किया गया है। यानी कि इन सब के पास से कुछ हथियार भी बरामद किए हैं जो कि वो मोसाद की तरफ से उन्हें दिए गए होंगे या फिर ईरान में किसी तरीके का ऑपरेशन चलाने के लिए उन्हें मिले होंगे। ये सभी ईरान के संवेदनशील जगहों से, जैसे कि मान लीजिए कमांडर्स के घर हो गए, स्पेशल जगहें हो गई जहां पर मिलिट्री का साजो सामान रखा है, मिसाइल लॉन्चर्स रखे हैं, उन सब जगहों की रेकी करके मोसाद एजेंसी तक पहुंचाते थे, जिसके जरिए ही इजराइल हमले कर पाता था यहाँ पे। अब इन सबको ईरान ने एक साथ पकड़ लिया है, करीब 21 एजेंट्स को पकड़ा है। इससे पहले भी जो ईरान की कार्रवाई है वो लगातार मोसाद के एजेंट्स पर ईरान में चली है, जिस वजह से कई एजेंट्स पहले भी पकड़े जा चुके हैं, इस जंग के बीच में भी और उससे पहले भी। जब पिछली बार जंग हुई थी उस बीच भी और इस बार भी लगातार ईरान की तरफ से कई एजेंट्स को पकड़ा गया है। अब दूसरी तरफ ईरान इंटरनेशनल की तरफ से एक और खबर सामने आती है जिसमें करीब 30 एजेंट्स के पकड़े जाने की बात कही जा रही है। ईरान के इंटेलिजेंस मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिण पूर्वी करमान प्रांत में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से संबंध रखने और मिलिट्री व एयर डिफेंस ठिकानों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने जैसे आरोप हैं। मंत्रालय ने गिरफ्तार किए गए लोगों पर दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने का भी आरोप लगाया है और इन प्रदर्शनों को समूह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े व्यापक आरोपों से जोड़ा गया। यानी कि ईरान में जो प्रदर्शन हुए वो कहीं ना कहीं मोसाद ने करवाए थे, ऐसा ईरान का कहना है। और इसी वजह से प्रदर्शनों से जुड़े लोगों को भी वो लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं और इनमें कुछ लोग वो भी हैं जो कि जिन पर आरोप है कि वो प्रदर्शन में शामिल हुए थे और मोसाद के कहने पर शामिल हुए थे। मोसाद की तरफ से जो उन्हें साजो सामान दिया गया था, हथियार दिए गए थे, उनका इस्तेमाल कर रहे थे ताकि ईरान को अस्थिर किया जा सके। जब नेतन्याहू ने ईरान पर हमला किया, प्रीएम्प्टिव अटैक किया 28 फरवरी को, उस वक्त वो यही बात कह रहे थे कि वो उन्हें ऐसा लगा था हमले करने के बाद। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने हमला क्यों किया, तो उन्होंने यही बताया था कि हमें ऐसा लगा था कि हम हमला करेंगे, ऊपर से ईरान की जो जनता है वो वैसे ही लगातार प्रदर्शन कर रही है तो उनमें विद्रोह छिड़ेगा और वो खुद ही तख्ता पलट कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ईरान की जनता अपनी सरकार से, अपनी सत्ता से नाराज तो थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि खामनेई के शासन में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी जिससे जनता नाराज थी। अब इसमें उनकी आर्थिक व्यवस्था भी आती है। जब अमेरिका जैसे देश ईरान पर कई जगह से सैंक्शंस लगा देते हैं, उसके तेल पर सैंक्शंस लगा देते हैं या फिर उनकी बाकी चीज़ों पर सैंक्शंस लगा देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी अर्थव्यवस्था ठीक तरीके से नहीं होगी। उनकी जो मुद्रा है वो गिर रही थी। इस वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे और वो सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अब इन प्रदर्शनों का फायदा उठा के इजराइल ने सोचा कि वो ईरान में तख्ता पलट करवा देगा। इस वजह से उन्होंने आसमान से हमले किए, सीधे खामनेई को खत्म कर दिया। अब लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा मामला पलट गया। इजराइल की इस एक हरकत ने पूरे ईरान को एकजुट कर दिया, जो कि आज भी अपनी सत्ता के साथ में है और आज भी कह रहा है कि हमें दुश्मनों से बदला चाहिए, हमें किसी तरीके का कोई समझौता नहीं चाहिए। ये ईरान के लोग कहते हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है कि इजरायली चैनल 12 के मुताबिक ईरान युद्ध में ईरानी सरकार को गिराने का प्लान नाकाम होने के बाद मोसाद के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट और ईरान डिवीजन के प्रमुखों को हटा दिया गया है। मोसाद प्रमुख का कहना है कि यह प्लान बुरी तरह नाकाम रहा। यानी कि वो लोग जिन्होंने ये प्लान बनाया था, जिनके कहने पर
पर यह कहा जा रहा था कि जब इजराइल हमला करेगा तो फिर ईरान में तख्तापलट हो जाएगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी उनके लिए। वो प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। मोसाद का बनाया हुआ प्लान पहली बार कहीं ऐसा लग रहा है कि नाकाम हुआ हो, इतने बड़े लेवल पर नाकाम हुआ हो। आमतौर पर तो छोटे मोटे प्लान नाकाम हो ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ईरान को लेकर इतना बड़ा फैसला किया गया और वो प्लान पूरी तरह से नाकाम हो गया, उसका एक भी काम नहीं हो पाया। इजराइल ने सोचा था कि वो यहाँ पर तख्तापलट कर देगा, दूसरी सरकार को रखवा देगा, लेकिन वो नहीं हुआ। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स ध्वस्त कर देगा, वो भी नहीं हुआ। ईरान के न्यूक्लियर पर कब्जा हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और उल्टा ईरान ने होर्मुज़ के इलाके में और बाकी जगहों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद लगातार ईरान की तरफ से एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं अमेरिकी ठिकानों पर और पूरे मिडिल ईस्ट में, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त अस्थिर हो चुका है। ईरान ने साफ कहा था कि अगर शांति हमारे अंदर आप नहीं आने देंगे, हमारे देश में नहीं होने देंगे, तो फिर हम कहीं और भी नहीं होने देंगे। आप ये सोचिए कि आप अमेरिका की, इजराइल की मदद करके ईरान को पूरी तरह से अस्थिर कर दें, उनकी जनता को परेशान करें और आप शांति से बैठे रहें, ये तो नहीं हो पाएगा। ईरान बदला लेना जानता है और उसी बदले की वजह से यहाँ पर एक के बाद एक एजेंट्स को पकड़ा जा रहा है और लगातार बाहरी हमले तो किए ही जा रहे हैं। होर्मुज़ लेटर के हवाले से लिखा है, एल मुंडो की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि स्पेन में प्रवासियों के संकट के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। यानी कि यहाँ पर चीन ने इजराइल की खुफिया एजेंसी का एक खुफिया प्लान लीक कर दिया है। वो प्लान जो कि किया गया था इस वजह से ताकि स्पेन को थोड़ा सा अस्थिर किया जा सके या फिर स्पेन पर प्रेशर बनाया जा सके। सबको पता है कि जब से ये जंग चल रही है ईरान की, तब से स्पेन लगातार ईरान के सपोर्ट में बोल रहा है। स्पेन के जो प्रेसिडेंट है पेड्रो सांचेस, वो लगातार ईरान के सपोर्ट में आ रहे थे। ईयू में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें की थी जिसके जरिए ईरान को सपोर्ट मिल रहा था। अब इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले जब स्पेन के स्यूटा में कई सारे लोग घुस जाते हैं मोरक्को से, वो पूरी के पूरे लोग अलग अलग जगहों से, बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा लोग अचानक से स्पेन में घुस जाते हैं, तो इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है, ये बताया है चीन ने। चीन की एजेंसी ये बता रही है कि मोसाद का हाथ इसके पीछे हो सकता है और इसका मकसद ईरान युद्ध का विरोध करने और अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए स्पेनिश बेस के इस्तेमाल की इजाज़त न देने के कारण स्पेन को सजा देना है। चीनी खुफिया एजेंसियों के विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकला है कि स्पेन और इसराइल के बिगड़ते रिश्तों के कारण मोसाद ने मोरक्को और स्पेन के बीच प्रवासी संकट में अपने एजेंट भेजे ताकि असंतोष और अफरा तफरी फैलाई जा सके। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने भी सीधे तौर पर नेतन्याहू पर इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। अब अभी तक जो नेतन्याहू है या फिर जो इजराइल है, उसने तो इस बात को कंफर्म नहीं किया है, वो मानेंगे भी नहीं, लेकिन यहाँ पर चीन ने यह बात जरूर कही है कि इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में मोसाद के एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।